महाभारत का एक ऐसा दौर जहां धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। आज हम बात करेंगे पांडवों के 12 साल के वनवास की, जो सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य, धर्म और अस्तित्व की एक सच्ची अग्नि परीक्षा थी। और ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। सोचिए, जब किसी से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, तब भी क्या वो सही रास्ते पर चल सकता है? आइए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हुआ ये था कि एक चौसर का खेल हुआ, पर ये कोई आम खेल नहीं था। ये एक छल था। एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपना धन, अपने भाई और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। और शर्त के मुताबिक उन्हें जाना पड़ा 12 साल के वनवास पर। तो ये जो वनवास था ना, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था। नहीं, ये उनके पूरे अस्तित्व की परीक्षा थी। मतलब राजमहल के सारे ऐशो आराम छोड़कर अब उन्हें जंगल की अनिश्चितताओं और मुश्किलों को अपनाना था। तो जंगल में जिंदगी थी कैसी? जरा कल्पना कीजिए। महलों की जगह एक मामूली सी कुटिया, स्वादिष्ट पकवानों की जगह बस कंद मूल फल, और चारों तरफ सुरक्षा की जगह हर पल जंगली जानवरों और अनजान खतरों का डर। सही मायने में यही थी उनके धैर्य और धर्म की असली कसौटी। और इस नाइंसाफी की चुभन सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी द्रौपदी को। उनका ये सवाल युधिष्ठिर से था, लेकिन असल में शायद नियति से था। हमने कोई अधर्म तो नहीं किया, फिर हमें ये सजा क्यों मिल रही है? एक तरफ द्रौपदी का दुख था, तो दूसरी तरफ भीम का गुस्सा, वो तो उबल रहा था। उनके लिए ये सब चुपचाप सहना नामुमकिन था। उनका तो एक ही जवाब था, बदला, अभी, इसी वक्त। लेकिन युधिष्ठिर अपने वचन पर अडिग रहे। उनके लिए धर्म का मतलब था अपना वचन निभाना, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने समझाया कि गुस्से से नहीं, धर्म के रास्ते पर चलकर ही न्याय मिलेगा, और वो सही समय पर जरूर मिलेगा। हाथ धैर्य रखना था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। पांडव समझ चुके थे, ये वनवास असल में आने वाले एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी का समय है, और उन्होंने तय किया कि इस समय का इस्तेमाल वो अपनी ताकत बढ़ाने में करेंगे। और इस काम का बीड़ा उठाया अर्जुन ने। उन्होंने शुरू की एक अविश्वसनीय यात्रा, दिव्य अस्त्रों की खोज में। पहले कठोर तपस्या की, इतनी कि भगवान शिव खुद प्रसन्न हो गए, और शिव से उन्हें मिला वो शक्तिशाली अस्त्र, पाशुपतास्त्र। पर बात यही नहीं रुकी, वो और भी अस्त्रों के लिए इंद्रलोक तक पहुंच गए। लेकिन देखिए, ताकत का मतलब सिर्फ हथियार ही तो नहीं होता, है ना? वनवास ने पांडवों को एक और जरूरी बात सिखाई कि असली शक्ति तो विनम्रता और ज्ञान से आती है। और ये सबक भीम को मिला एक ऐसी मुलाकात में जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ यूं कि एक दिन भीम, जिन्हें अपनी ताकत का बहुत घमंड था, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा बंदर लेटा है। उन्होंने बंदर से पूंछ हटाने को कहा। बंदर ने कहा, मुझ में तो ताकत नहीं, तुम ही हटा दो। और भीम अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस पूंछ को जरा सा भी नहीं हिला पाए। सोचिए भीम की हालत। उनका सारा घमंड, सारा अभिमान एक पल में चूर चूर हो गया। और तब उन्हें एहसास हुआ, ये कोई आम बंदर नहीं है, ये तो स्वयं पवन पुत्र हनुमान है, रिश्ते में उनके बड़े भाई। और इस मुलाकात में हनुमान ने भीम को ताकत का असली मतलब समझाया। उन्होंने सिखाया कि असली बल सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि विवेक और विनम्रता में होता है। अहंकार तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी खोखला कर देता है। ये सबक सिर्फ भीम के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। तो इन सालों में दोनों तरफ का फर्क साफ दिखने लगा था। एक तरफ थे पांडव, जो ऋषियों से ज्ञान ले रहे थे, धर्म का पालन कर रहे थे, यहां तक कि अपने सबसे बड़े दुश्मन दुर्योधन को भी मुसीबत में बचाया। और दूसरी तरफ थे कौरव, जिनका सिर्फ एक ही काम था, पांडवों को और कैसे नीचा दिखाया जाए, बस यही साजिशें रचना। और बस ऐसे ही कठिनाइयों, सबक और तैयारियों के साथ पूरे 12 साल बीत गए। वनवास का लंबा समय अब खत्म होने को था। पांडवों को लगा होगा कि चलो, सबसे मुश्किल वक्त तो गुजर गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि शर्त का एक और हिस्सा अभी बाकी था। 1 साल का अज्ञातवास। मतलब 1 साल पूरी दुनिया से छिपकर अपनी पहचान बदलकर जीना। सिर्फ 1 साल। 12 साल के आगे तो कुछ भी नहीं लगता है ना? लेकिन इसकी शर्त ही इसे सबसे मुश्किल बना रही थी। क्योंकि शर्त ये थी कि अगर इस 1 साल में किसी ने भी उन्हें पहचान लिया,
तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। मतलब सारी मेहनत, सारी तपस्या, सब पर पानी फिर जाता। तो अब सब कुछ इसी एक साल पर आकर टिक गया था। क्या पांडव अपनी ये सबसे बड़ी परीक्षा पास कर पाएंगे? क्या वो अपनी पहचान छिपाने में कामयाब होंगे, या फिर एक छोटी सी भूल उन्हें वापस उसी अंधेरे में धकेल देगी? ये वो सवाल था जिस पर सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे हस्तिनापुर का भविष्य टिका था।